अंकुश साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की 4th यूनिट के बारे में, जो कि हमारी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब पिछली वीडियो में हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की टाइप देखी थी, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टाइप्स हमने कुछ पढ़े थे, मोनोइड था, ग्रुप था, एबिलियन ग्रुप था, तो उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हम देखते हैं हमारी वीडियो हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किनके ऊपर, ग्रुप के ऊपर और एबिलियन ग्रुप के ऊपर। अब पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है। तो पिछली वीडियो हमने देखा था ग्रुप क्या होता है अगर वो हमारी 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी हमारी क्या थी, एसोसिएटिव, ठीक है। और तीसरी हमारी क्या थी, आइडेंटिटी। और चौथी हमारी थी इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर वो इन 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, हमारा ग्रुप होगा, ठीक है। उसका एबिलियन ग्रुप क्या होगा हमारा। अब एबिलियन ग्रुप में एक प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी हमने, कम्यूटेटिव पढ़ी थी। अगर वो कम्यूटेटिव को ही फॉलो करता है, अगर वो इन 5 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो क्या होगा, हमारा एबिलियन ग्रुप होगा। हमने कुछ मोनोइड के बारे में बात किया था, ग्रुपोइड के बारे में बात किया था, तो वो एक दो प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे थे। तो वहां पर इसलिए हम सीधे यहाँ पर ग्रुप और एबिलियन ग्रुप का क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे अगर अगर हमें ग्रुप का क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हम मोनोइड और ग्रुपोइड का क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्योंकि जैसे उसमें केवल क्लोजर और एसोसिएटिव निकालना पड़ता, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पांचों निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वो भी कवर हो जाएंगे। तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम ए एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन क्या दिया गया, हमें ये ऑपरेशन दिया गया है, सेट ऑफ इंटीजर दिया गया है, और हमें क्या है, प्लस ऑपरेशन दिया गया है उसमें, ठीक है। अब उसमें हमें ग्रुप क्या करना है, एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया था हमें कि अगर हम एक्स प्लस वाई कराएं तो क्या होना है, तो वो भी क्या होना चाहिए, अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई करें, मतलब कि यहाँ पर एक्स और वाई जो बिलोंग कर रहे हैं वो हमारे जेड से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो जब हम इसके बीच में कोई ऑपरेशन कराएं तो ऑपरेशन के बाद जो हमारा नंबर आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए हमारे इंटीजर के साथ में। तो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, मानते हैं हम 1 ले लेते हैं। इंटीजर हमारा कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो वाई की वैल्यू -1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 आएगा। अब 0 क्या है, 0 भी हमारे इंटीजर के अंदर आता है। तो देखिए 0 भी क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। आप कुछ और वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। अब एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं हम, देखते हैं एसोसिएटिव क्या होता है। तो एसोसिएटिव में हमने देखा था, एसोसिएटिव में हमने क्या देखा था कि अगर a प्लस b प्लस c है तो किसके बराबर होना चाहिए, ब्रैकेट में a प्लस b प्लस सी के बराबर होना चाहिए। अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें देखते हैं वैल्यू रख के, क्या हमें वैल्यू क्या रखनी है, ए बी सी की एक इंटीजर वैल्यू रखनी है। तो हम रख के देखते हैं। तो ए की वैल्यू मानते हैं हम कितनी, 10 मान लेते हैं, और बी की वैल्यू हम 20 मान लेते हैं यहाँ पर, और सी की वैल्यू हम 30 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, 10 प्लस ब्रैकेट में 20 प्लस 30, ऐसे सेम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 10 प्लस 20 प्लस में 30 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 50 होगा और यहाँ पर 30 होगा। अब हमारा 50 प्लस 10 कितना होगा, 60 आएगा, और हमारा 30 प्लस 30 कितना आएगा, वो भी 60 आएगा। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें मिल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारी एसोसिएटेड की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आगे देख लेते हैं हमारी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी हमें क्या बताती है, अब आइडेंटिटी हमें बताती है कि अगर हम किसी एक इंटीजर का, मान यहाँ पर इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो किसी एक इंटीजर में अगर कुछ हम ऑपरेशन लगा रहे हैं और कोई हमारा बाइनरी ऑपरेशन वो लगा रहे हैं, अगर उसका लौट के वही ऑपरेशन मिले, मतलब कि जो कोई ऐसा आइडेंटिटी वैल्यू रख रहे हैं कि उसका कोई ऑपरेशन के साथ में लौट के हमें वही वैल्यू मिले, मतलब कि जहां पर अगर ए प्लस ई करा रहा है, ई क्या है हमारी आइडेंटिटी वैल्यू है, जो भी क्या है इंटीजर से बिलोंग करती है, मतलब कि जो ई हमारा है वो भी हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर ऐसा करने पर हमारा ए लौट कर आता है, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि हमारा जो ए वैल्यू किसकी, इंटीजर की वैल्यू, अगर वो वापस लौट के आती है
तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आइडेंटिटी रूल को, हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हमारा फॉलो कर रहा है। तो वीडियो में देखते हैं कैसे इसको फॉलो कर रहा है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू हम क्या रखें, ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू हम रखते हैं, हम -2 रख लेते हैं, इक्वल टू हमें -2 दिया है, ठीक है। अब -2 और लॉट क्या है, -2 ही मिलना चाहिए। तो आप सोचिए अगर हम यहाँ पे -2 रख लें और लॉट क्या है -2 चाहिए, किसमें, प्लस ऑपरेशन में। तो क्या मैंने आपको पहले बताया था, अगर कहीं ऑपरेशन हमें इंटू का दिया हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन का दिया हो, तो आप सिंपल सा वहाँ पे क्या रख दो, वहाँ पे 1 रख दो। और आपको कहीं प्लस ऑपरेशन दिया है तो सिंपल से आप समझ जाइए कि वहाँ पर हम जीरो की बात कर रहे हैं। अगर जीरो के साथ दोबारा उसका प्लस कराएंगे तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू हमें लौट के मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ई की वैल्यू 0 मिल गई, और जो हमारी क्या है, आइडेंटिटी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी वैल्यू मिल गई, सिंपल सी बात है, मिल चुकी है हमें। तो हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, जहाँ पर हमें आइडेंटिटी वैल्यू मिल जाए वो हमारी आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। अब देख लेते हैं हमारा एक एक हमारी ये प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, चौथी प्रॉपर्टी हमारी है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, ए डॉट ए इनवर्स बराबर ई, ठीक है। अब इसमें हमें क्या इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स हम कैसे निकालें, अब पिछली जो हमने आइडेंटिटी देखी थी उसमें ई की आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी हमारी। तो सिंपल से हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं और ए की वैल्यू हम कुछ रख लेते हैं। ए की वैल्यू हम मानते हैं 2, हमने -2 रखी थी, हम -2 रख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारी, -2 है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लस ऑपरेशन काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर -2 रखते हैं, प्लस में ए इनवर्स, ई की वैल्यू 0। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 आएगी। मतलब कि इसके -2 के लिए हमारा इनवर्स क्या आया, 2 आया यहाँ पर। सिंपल सी बात है। तो हमारी एक इनवर्स निकल चुका है, किसका, एक ए माइनस ए का इनवर्स क्या निकला हमारा, 2 निकला। सिंपल सी बात है, इनवर्स क्या निकला, 2 निकल गया, उसका इनवर्स भी निकल रहा है। अब हमारा कम्यूटेटिव क्या बोलता था, कम्यूटेटिव हमारा बोलता था, ठीक है, कि अगर हम किसी में कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, मतलब ए प्लस बी करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बी प्लस ए भी मिलना चाहिए। कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसे जो हमारा क्या है, एक ऑपरेशन है, क्या बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया, एडिशन दिया है। तो सिंपल था, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एडिशन लगा दिया। अगर वहाँ मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन लगा देते, कुछ भी लगा सकते थे। चार चार हमने पढ़े थे हमारे ऑपरेशन। तो यहाँ प्लस पूछा, अगर ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा, हमारा कम्यूटेटिव होगा। अब इंटीजर वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं लेता हूँ, एक वैल्यू -2 ले लेता हूँ, की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। उसी प्रकार इसकी वैल्यू मैंने 3 ली थी और -2 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर भी हमें 1 मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल रहा है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को भी हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पांचों, जो हमारे पांचों रूल्स है या प्रॉपर्टीज थी, उनको ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम से ए एवेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, क्या है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैंने क्या है अच्छे से लिखा है, तो वहां पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन देखा मैंने, यहाँ पर क्या है, हमसे सेट ऑफ इंटीजर है, जी की वैल्यू, जो जी क्या है हमारा सेट है, उसके हम देखिए ऐसा ऐसा कुछ हमें दिया गया था, जी हमारा क्या है यहाँ पर सेट है, सेट ऑफ इंटीजर है। सिंपल सी बात, हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करें। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, ए बी जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, जी यानी यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर को फॉलो कर रहा है। तो क्या होगा, ए प्लस बी भी क्या होगा, कहीं ना कहीं जी से हमारा बिलोंग करेगा। तो वो क्या होगा, सिंपल सा क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव में अगर ये दोनों आपस में बराबर है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, तो क्या होगा, हमारा इसको फॉलो करेगा। अब वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिटी निकालते हैं। आइडेंटिटी में ई की वैल्यू क्या आई हमारी, 0 आई, आई थी 0। तो ए, तो यहाँ पर ए बराबर ए आ गया, ई की वैल्यू 0 रखने पर। तो उसी प्रकार से हमने इनवर्स को देखा, तो ए माइनस ए का इनवर्स क्या निकला हमारा, ए निकला। माइनस ए का वैल्यू हमने क्या रखी थी, 2 रखी थी, तो -2 का इनवर्स क्या था, 2 निकला था हमारा। उसी प्रकार से हमने कम्यूटेटिव को देखा, हमने पांचों प्रॉपर्टीज हमारी देख ली। तो इससे हमें ये मिला कि हमारा जी कॉमा प्लस था, जो हमारा जी सेट था उसमें प्लस ऑपरेशन काम कर रहा था, वो क्या है, अंडर एडिशन एवलियन ग्रुप है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, हमें इन जेड बी डिफाइंड, मतलब कि जेड हमें दिया गया, यानी कि ये भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर दिया गया है। इसमें एक ऑपरेशन काम कर रहा है, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर हमें क्या दिया गया, ए प्लस बी प्लस 1 दिया गया है। मतलब कि इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है, ए प्लस बी प्लस 1 रखनी है, सिंपल सी बात है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले एबिलियन ग्रुप देख, उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
तो पहला हमारा क्या है, क्लोजर। तो क्लोजर क्या होगा कि अगर हमारा सिंपल सी बात है ए क्रॉस बी बराबर ये है, तो ये भी हमारा क्या बिलोंग करना चाहिए, हमारा जेड से बिलोंग करना चाहिए। ये तो हमारा जेड से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये भी अगर हमारा जेड से बिलोंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ए की वैल्यू आप कुछ भी रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं, और बी की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, बी की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं, +1 कर लेते हैं। ये तो कट जाएंगे, एंड में मिलेगा 1, और 1 भी हमारा क्या है, सेट ऑफ एक इंटीजर के अंदर आता है। सिंपल सी बात है, ये हमारा क्लोजर हो गया, क्योंकि 1 भी हमारा क्या है, जेड से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लोजर भी है। अब देख लेते हैं हम हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, पहला हमें क्या है, ए प्लस सॉरी सबसे पहले हमें क्या है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस सी के प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को देखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है, एक वो दिया गया था, ऑपरेशन दिया गया था, हमें प्लस का कुछ दिया नहीं था यहाँ पर, हमें सिंपल ऑपरेशन दिया गया है यहाँ पर। तो उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। सबसे पहले की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ये ऑपरेशन बी की वैल्यू हमें क्या दी गई, ए प्लस बी प्लस 1 दी गई है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल इसकी वैल्यू होगी हमारी बी प्लस सी प्लस 1 होगी। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा आपको मैंने कैसे वैल्यू रखी। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, मान ले इसको हम कुछ भी टी मान लेते हैं, चलिए इस पूरे को हम मान लेते हैं टी। तो इसकी वैल्यू अब क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस टी प्लस 1 होगी। टी की वैल्यू जो हमने रखी थी यहाँ पर उसको वहां पर रख देते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 मिलेगा। 2 कैसे, 1 और 1, जब 1 और 1 प्लस होंगे तो आपको में 2 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया, ए प्लस बी प्लस 2 आया। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आया, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका राइट हैंड साइड प्रूव करके देखते हैं हम, राइट हैंड साइड हमारा क्या आ रहा है। यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आया था, सिंपल था। अब राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, ए प्लस बी प्लस सी था। इसको राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को हम निकालते हैं। क्या इसकी वैल्यू भी यही आ रही है, अगर बराबर आएंगे तो हम कह देंगे एसोसिएटिव है। तो पहले ए की वैल्यू हमने क्या रखी थी वहां पर, एक सेकेंड, यहाँ पर ऑपरेशन है, प्लस तो नहीं ऑपरेशन दिया गया। अब वैल्यू हम रखना स्टार्ट करेंगे, सिंपल इसकी वैल्यू तो हम ये रख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस 1 रख देंगे। अब यहाँ पर ऑपरेशन सी, इसको हम दोबारा टी मान लेते हैं इस पूरे को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अब इसकी वैल्यू इसमें रख के देखिए आप कि हमारा ऑपरेशन सी क्या होगा, हमारा सिंपल सा होगा टी प्लस सी प्लस 1। टी की वैल्यू अब दोबारा रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस इसका +1 इसके +2 के बराबर आ जाएगा। कल सी बात, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। अब क्या हुआ, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो क्या हुआ, ये हमारा एसोसिएटिव भी प्रूव हो गया। सिंपल सी बात है, एसोसिएटिव हमारा प्रूव हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम इसमें आइडेंटिटी वैल्यू निकालते हैं। अब आइडेंटिटी हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आइडेंटिटी के लिए हमें सिंपल सी बात देखी थी, अगर हम यहाँ पर एक ऑपरेशन ई कराएं तो लौट के हमें ई मिलना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। तो अब इसकी वैल्यू हम क्या निकाली थी, इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी थी। तो सिंपल सी बात है कि इसकी वैल्यू सबसे पहले हम रख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस ई प्लस 1 रख लेते हैं बराबर के। इसकी वैल्यू हम क्या करें, इसकी वैल्यू ई की वैल्यू हम क्या रखें कि यहाँ पर हमें लौट कर ए मिल जाए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम पूरे को, कैसे सॉल्व करें, आप सिंपल सी इससे ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, ए को साइड लेके आइए, मतलब कि ए पूरे को साइड ले जाइए, ए -1 से कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू हमारी क्या आई, -1 आई। देखिए ए की वैल्यू आइडेंटिटी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1 आ गई। अब -1 भी क्या है, हमारा इंटीजर है। ठीक है, -1 भी हमारा इंटीजर है। आप रख के देखिए, अगर आप यहाँ पर -1 रख दे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ए बराबर ए आ जाएगा हमारा। सिंपल सी बात है, ई की वैल्यू हमारी -1 आ गई। तो हमारा क्या है, ये भी हमारा इंटीजर है। सिंपल हमने कह दी, हमारे आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स देख लेते हैं इनवर्स में क्या होगा। अब इनवर्स में क्या था कि हमारा ए क्रॉस
मतलब कि वो ऑपरेशन लग रहा है ए इनवर्स बराबर हमारा क्या ई आना चाहिए, और ई हमारा क्या आया -1 आया, हमने निकाला ई -1 आया। तो यहाँ पर ए रख लेते हैं, ऑपरेशन पहले ऑपरेशन खोल लेते हैं हम, ठीक है, प्लस ए इनवर्स माइनस मतलब +1 बराबर -1। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग खोल दिया, हमारे जो इक्वल टू हमें दिया गया था ऑपरेशन का ऑपरेशन दिया गया था। अब पहले हमें ऑपरेशन क्या दिया था पहली वाली वीडियो में, पहली वाले में एडिशन ऑपरेशन सिंपल था, हमें एडिशन दिया गया था, वहां पर हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई थी उसकी, बट यहाँ पर जो ऑपरेशन हमें दिया गया उसकी वैल्यू हमें ये दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे यहाँ पर। सिंपल सी बात है। अब क्या है, हम इसमें निकालें ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लें, तो सिंपल सी बात ए इनवर्स को यहीं रहने दो, बाकी सबको इस साइड ले जाओ। ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी -2 -a, ये हमारा ठीक है। अब यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ गई। अब आप ए की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, मानते हैं यहाँ पर 1 रख लेते हैं, तो -1 -2 क्या आएगा -3 आएगा, वो भी हमारा इंटीजर होगा। तो यहाँ पर हमारी इनवर्स की वैल्यू आ गई है, तो इनवर्स भी हमारा कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसकी तरफ, हमारी कम्यूटेटिव आखिरी जो प्रॉपर्टी बची कम्यूटेटिव, उसको देख लेते हैं। अब कम्यूटेटिव हमारा क्या बोलता था, अगर ये है तो ये हमारा ऑपरेशन ये होना चाहिए, तबकि अगर एक ए ऑपरेशन बी है तो बी ऑपरेशन ए उसके बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होनी चाहिए। इसकी वैल्यू रख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है ए प्लस बी प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या बनेगी बी प्लस ए प्लस 1। अब आपको दिख रहा है सिंपल सी बात, ये दोनों आपस में वैसे ही बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा कम्यूटेटिव भी होगा। अगर हमारी पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो ये क्या होगा हमारा एक एविलियन ग्रुप होगा। अब इसको मैंने लिखा है अच्छे से, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखें क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंपल इसको हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये जेड से इंटीजर को भी फॉलो वो बिलोंग करेगा, तो ये हमारा क्लोजर हो गया। तो बहुत सिंपल है कि क्लोजर होगा ये। उसके बाद सिंपल था हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ किया, ठीक है। अब इस पूरे को मैंने वहां पर टी माना था, यहाँ पर हमने एक्स मान लिया, दोबारा इसमें प्रॉपर्टी लगाई, तो लास्ट में हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिली ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 मिल गई, वही हमने यहाँ पर किया। अगला राइट हैंड साइड हमने जब की इस पूरे को हमने बाय मान लिया, तो लास्ट में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी मिल गया। सिंपल सी बात है, तो हमारा एसोसिएटिव को सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पर क्या है, हमने आइडेंटिटी फॉलो करा, मतलब आइडेंटिटी कैसी, ए इक्वल टू ए होना चाहिए, मतलब कि अगर हम ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए कराएं तो लास्ट में हमें बराबर में ए मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों तो आपस में बराबर है, बराबर में ए है। अब इसको हम इस वाले को अगर हम ले लें तो यहाँ पर ई की वैल्यू हमारी क्या है -1 आ रही, की वैल्यू क्या आ रही हमारी -1 आ रही, तो ये हमारा क्या होगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई हमारी। उसी प्रकार से हमने इनवर्स निकाला, इनवर्स में हमने क्या किया, इस पूरी की वैल्यू जब हमने खोली, इसकी वैल्यू खोली हमने, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू जब हमने खोली बराबर में ये आया था, ई की वैल्यू -1 थी, तो सिंपल था यहाँ पर आ गए। उसके बाद हमने क्या किया, कि हमने इन दोनों का बराबर में ई लिखा और ई की वैल्यू -1 करी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इनवर्स सेटिस्फाई तो हो ही रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई हमारी -1 और -a आ गई, तो वही हमने यहाँ पर लिख दी, हमने वही निकाली थी। उसका कम्यूटेटिव को फॉलो किया तो सिंपल था, ये क्या हुआ कम्यूटेटिव भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा जो ऑपरेशन था जेड, यहाँ पर कोई ऑपरेशन हमें दिया गया था, वो क्या हुआ हमारा एबिलियन ग्रुप होगा। सिंपल सी बात है, हमने समझ लिया क्वेश्चन को। अब हम क्या है हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमने हमारे 2 क्वेश्चन अच्छे समझ लिए। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया कि जो जी हमारा है वो क्या है नॉन एम्प्टी रियल नंबर एंड, हमें क्या है रियल नंबर दिया गया है, नॉन एम्प्टी रियल नंबर एंड ऑपरेशन काम कर रहा है यहाँ पर, मतलब कि अब यहाँ पर जी किसका सेट है रियल नंबर का सेट है, ठीक है। जेड किसका सेट है, तो किसका सेट है हमारा रियल नंबर का सेट है, कौन सी बात है। देखिए अब इसमें कुछ ऑपरेशन दिया, पहले हमें क्या दिया था ऑपरेशन ए क्रॉस बी बराबर, हमें ऑपरेशन क्या दिया था ए प्लस बी प्लस 1 दिया गया था। देखिए इस बार हमें क्या दिया गया, इस बार हमें दे दिया गया यहाँ पर ए बी डिवाइड बाई 2। अब ये भी हमारा क्या है रियल नंबर को फॉलो कर रहा है, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमारा अगर अपन में 2 भी कर दे तो रियल नंबर के अंदर तो आएगा ही नहीं हमारा। अब रियल नंबर क्या होता है हमारे नेचुरल नंबर, हमारे हमारे जो इंटीजर होते हैं, उसके बाद हमारे जो रेशनल नंबर होता है उन सबको मिला के क्या बनता है हमारे रियल नंबर, सब सारे जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। कहीं ना कहीं ये भी हमारा क्या होगा एक रियल नंबर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर हमने एक प्रकार से हमने कम्यूटेटिव भी प्रूव कर दिया, सॉरी कम्यूटेटिव नहीं हमारा क्लोजर प्रूव कर दिया। क्लोजर क्या था हमारा कि अगर इसकी वैल्यू हम ये रखें और ये भी हमारा क्या बिलोंग करना चाहिए किससे, हमारा जो रियल नंबर का एक सेट था उससे बिलोंग कर रहा है, तो सिंपल ये हमारा क्या हो क्लोजर होगा। तो क्लोजर तो हमने ऐसे ही प्रूव कर दिया, उसका एसोसिएटिव देख लेते हैं।
एसोसिएटिव में क्या है, ए क्रॉस बी, एक सेकंड यहाँ पर एसोसिएटिव में क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होना चाहिए हमारी किसके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है तो हम कह सकते हैं हमारा एसोसिएटिव है। तो अब इसकी पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं, पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं पहले हमारी। इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, सेम ए मानते थे, बी मानते तो एक प्रकार से हमारी ये आई। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी बन रही है। अब इस इन दोनों का क्या करें, इसकी वैल्यू हम एक्स रख लेते हैं, चलिए एक्स रख लेते हैं, इस पूरी की वैल्यू एक्स रख लेते हैं। तो ए क्रॉस एक्स कराएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स डिवाइड बाई 2 मिलेगा। अब एक्स की वैल्यू जो जो है वो रख देते हैं, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, बी सी डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो ए बी सी डिवाइड बाई 4 आएगा ना, 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 आएगा। तो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आ गया, ए बी सी डिवाइड बाई 4 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमारा राइट हैंड साइड है। इसको इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है कि, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया, ए बी सी डिवाइड बाई 4 आया। ठीक है, देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं। अब ए बी ए क्रॉस बी क्या था हमारा, ए बी डिवाइड बाई 2, तो सिंपल हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इस पूरे में लगाए हम, इस पूरे को हम बाय मान लेते हैं, बोलते यहाँ पे क्या होगा, वाई सी डिवाइड बाई 2, वाई की वैल्यू रख लेते हैं ए बी डिवाइड बाई 2 सी बाई 2, हमारा क्या आएगा लास्ट में, ए बी सी डिवाइड बाई 4 आएगा। ये क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। कहीं ना कहीं हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूरी हमारी फॉलो कर रही है, ये दोनों आपस में बराबर आ गए ना, तो हमारी एसोसिएटिव वैल्यू भी यहाँ पर निकल गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी निकालते हैं। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी निकाल लेते हैं। आइडेंटिटी हमें क्या बोलती थी, एक तो क्रॉस बराबर ए मिलना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा इसकी वैल्यू रख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें क्या बनेगी, ए ही डिवाइड बाई 2 बनेगी बराबर में, और किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये दोनों तो वैसे ही आपस में बराबर होंगे, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, आपस में वैसे ही बराबर होंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर हम ई की वैल्यू निकाले, तो ई की वैल्यू हमारी क्या होगी, देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब ई बराबर क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, उस साइड आएगा तो ई बराबर हमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर ई बराबर 2 निकाल लिया हमने, और जो 2 है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हमारे फॉलो कर रहा है, तो ई की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या आई, 2 आई। अब हम इनवर्स प्रॉपर्टी देख लेते हैं, हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ई बराबर 2 आ गया, हमारा रियल नंबर है। अब हम देख लेते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इनवर्स में क्या होगा, हम देखते हैं कि हमें इनवर्स में क्या होता है, ए क्रॉस ए इनवर्स बराबर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ए इनवर्स ऑपरेशन है ई बराबर भी हमारा ई आना चाहिए। वैसे ये दोनों तो आपस में बराबर ही होंगे, आप करके देख लीजिए, आप चाहे इसे ऐसे लिख लीजिए डिवाइड बाई 2, या आप इसको पहले इसको मतलब कि इनवर्स को पहले लिख लीजिए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं, इससे हम निकालते हैं किसकी, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो हमारा 2 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा ए बी मतलब ए इनवर्स बाई 2 बराबर 2, 4 आ जाएगा। इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 4/a, और 4/a क्या आई हमारी, इनवर्स की वैल्यू आ गई, 4/a। अब a की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, लास्ट में वो हमारा क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, इनवर्स प्रॉपर्टी हमने पूरी कर ली। हम बढ़ते हैं हमारे कम्यूटेटिव लॉ की तरफ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ हमारा बोलता है ए क्रॉस बी बराबर होना चाहिए हमारे बी क्रॉस ए की वैल्यू हमारी क्या थी, ए बी बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, बी ए बाई 2। तो आपस में बराबर है, आप देख लीजिए, ए को चाहे पहले लिख लो, बी को चाहे बाद में लिख लो, बराबर तो एक ही है। ये दोनों हमारे बराबर है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है, तो कम्यूटेटिव लॉ को भी हमारा फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये हमारी पांचों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा एक एबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसको मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पर अगर ए बी की वैल्यू 0 ना हो यहाँ पर, तो वो क्या होगा हमारा क्लोजर होगा। ठीक है,
हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन दी गई थी नॉन जीरो, मतलब कि यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आता है तो वो क्या होगा हमारा, तो हमारा इसके प्रॉपर्टीज को अनफॉलो करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो हमारा वो क्या होगा, उसके लिए हमारा क्लोजर होगा। एसोसिएटिव फॉलो कर रहा था, दोनों की वैल्यू ए बी बराबर आ रही है, तो ऐसे ही हमारा क्लोजर ई की वैल्यू हमारी टू आ रही थी, तो क्या है, टू हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, जी के लिए, नॉन जीरो तो नहीं है, ठीक है। तो हमने निकाला यहाँ पर ए इनवर्स निकाला, ए इनवर्स क्या आया था, 4/a आया था, सिंपल सी बात है, जो हमारे किससे, एक फॉर ऑल ए के लिए हमारे जी से बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव को फॉलो करा, कम्यूटेटिव को निकाल लिया, ये हमारी पांचों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा एबेलियन ग्रुप है, सिंपल सी बात है, ये हमारा एबेलियन ग्रुप प्रूव हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, हमें सिंपल था यहाँ पे एक जी दिया गया सेट, ठीक है, इसे ग्रुप मतलब ग्रुप फॉलो करना है, यानी कि हमें चार प्रॉपर्टीज को, कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं कराना है, हमें खाली चार प्रॉपर्टीज को फॉलो कराना है, इसके लिए हमारे एडिशन के लिए, एडिशन के लिए तो एक्स वाई है वो हमारा क्यू से बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमारे रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जी बराबर एक सेट की वैल्यू हमें ये दी गई है, ठीक है, तो हम एक्स वन क्या बना लेते हैं, तो हम यहाँ पर एक्स वन बना लेते हैं, सबसे पहले दो बना लेते हैं कोई वैल्यू, एक्स वन क्या होगा हमारा, पर सिंपल सा स्मॉल एक्स वन प्लस वाई वन टू ले लेते हैं, एक एक्स टू हमारा क्या ले लेते हैं, सिंपल सा एक्स टू प्लस वाई टू अंडर रूट टू ले लेते हैं। सिंपल से आता है ना, यहाँ पर दो वैल्यू बना ली, दो यानी कि जी वन जी टू बना लिए हैं, जी वन जी टू बना ले, ये दोनों भी कहीं ना कहीं देखिए आप, ये तो क्या कहते हैं, एक प्रकार से एक ही एलिमेंट है ना दोनों, यहाँ पर एक्स टू एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो क्या कहते हैं रैशनल नंबर की वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है, बस यहाँ पर कंडीशन चेंज होनी चाहिए, जिस तरह से ये लिखा हुआ है उस तरह से रहना चाहिए, बाकी एक्स और वाई की वैल्यू तो हमारी रैशनल नंबर के बराबर होनी चाहिए ना, मतलब रैशनल नंबर से बिलोंग करने चाहिए ना। सिंपल सी बात, यहाँ पर जी वन जी टू हमने यहाँ पर ये बना लिया, अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम अप्लाई करेंगे हमारे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर हमारा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या क्या करेंगे हम, इनवर्स, और इनवर्स का हमारे इनवर्स के बाद नहीं सॉरी आइडेंटिटी का हम इनवर्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करें, क्या यहाँ पर जी वन प्लस जी टू कराएं, एडिशन दिया ना, जी वन जी टू कराएं, तो उसके बाद जो ऑपरेशन हमारा निकले, मतलब कि जो बराबर में जो है वो भी हमारा क्या है, इस जी से बिलोंग करना चाहिए, तो हम सिंपल से यहाँ पर देख लेते हैं, और क्या है, और इस जिस तरह ये लिखा गया है उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, जी वन जी टू सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा निकल गया, हमने लिख लिया, सबसे पहले हम इसको फॉलो कराते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक्स वन प्लस वाई वन अंडर रूट टू प्लस एक्स टू प्लस वाई टू अंडर रूट टू। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले मैं हटा लेता हूँ ऊपर वालों को, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारी क्या है, इसकी वैल्यू है, जी वन प्लस जी टू की वैल्यू है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम ऊपर लिख देता हूँ उसके। अब देखिए यहाँ पर एक्स वन एक्स टू को साथ में लिख लीजिए, टेन प्लस एक्स टू को साथ में लिख लेते हैं, और यहाँ पर अंडर रूट टू कॉमन लेते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वाई वन प्लस वाई टू अंडर रूट टू मिलेगा। अब इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स रख लेते हैं, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू हम वाई रख लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, सिंपल था ये बनेगा ना लौट के, एक्स प्लस वाई अंडर रूट टू। अब देखिए, अब दो रैशनल नंबर को, जब दो रैशनल नंबर को हम प्लस कराएंगे तो हमें लौट के रैशनल नंबर ही मिलेगा, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर, ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा, और ये क्या है हमारा इसी कंडीशन में बन रहा है कहीं ना कहीं, एक्स प्लस कैपिटल वाई रूट टू की कंडीशन बन रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, ये हमारा कंडीशन ही बन रहा है, और एक्स और वाई हमारा रैशनल नंबर को इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा सिंपल सा एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है कि नहीं, एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं, एसोसिएटिव के लिए क्या है कि तीन बनेंगे यहाँ पर, जी वन जी टू जी थ्री बनेंगे, तो इसी उसी प्रकार हम आगे बनाए, जैसे हमें जी वन जी टू बनाए थे ना, और जी थ्री क्या करेंगे, एक्स थ्री एक्स वाई थ्री कर देंगे, तो वो जी थ्री बन जाएगी हमारी, प्लस जी थ्री बराबर किसको होना चाहिए हमारी, जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो यहाँ पर हम पहले जीवन को छोड़, यहाँ पर हम पूरी की वैल्यू रख लेते हैं, मानते हैं यहाँ पर क्या थी, एक्स वन प्लस वाई वन रूट टू थी,
G1 की वैल्यू प्लस करके इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है रूट 2 थी, अब यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या है G2 की वैल्यू क्या थी, x2 प्लस y2 रूट 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, निकाल ले रहे हैं हम इसकी वैल्यू सिंपल थी, ये वाला ये मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम प्लस कराएंगे सिंपल थी x2 x3 हमारे साथ में लिख जाएंगे, उसी पर y2 y3 सेक्शन में अंडर रूट कॉमन आ जाएगा, तो लिख लेते हैं इसको, तो ऐसे ही रहने देते हैं हम। जब इस पूरे को हम लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा x2 है और x3 है, वो साथ में लिख लेते हैं हम, प्लस में इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं y2 प्लस y3, सिंपल था हमारा रूट 2 यहाँ पर बन जाएगा। ये क्या है हमारा एक बन गया, क्या बन गया हमारा एक बन चुका है। अब इसको इसके साथ प्लस कराना है, तो जब हम इसको इसके साथ प्लस कराएंगे सिंपल सी बात है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्स वाले एक साथ आ गए, वाई वाले एक साथ आ गए कॉमन, और रूट 2 कॉमन आ गया, तो लास्ट में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अंडर रूट 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 बनेगा। पूरे को मान लेते हैं x प्लस पूरे को y मान लेते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल अंडर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और अगर हम तीन रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो लास्ट में हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, सिंपल था। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, क्या है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया। हम देखते हैं राइट हैंड साइड हमारा क्या आएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, G1 प्लस G2 प्लस G3, ये तो हमने पहले निकाला था, कब निकाला था जब क्लोजर प्लॉट कर रहे थे, तो क्लोजर में हमारा क्या निकला था x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 रूट 2, G3 हमें क्या दिया गया, इस पूरे को ब्रैकेट में x3 प्लस अंडर रूट 2 y3, तो इसके साथ लिखते हैं तो सिंपल एक्स वाले एक्स के साथ लिख जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, y वाला एक साथ आए y1 प्लस y2 प्लस y3 अंडर रूट 2, ये भी क्या है हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के, हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा यही था, वो किसके राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। हम क्या करेंगे, हमारे इनवर्स आइडेंटिटी को देख लेते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी हमारी आइडेंटिटी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें G1 की वैल्यू ये दी गई है, मान लीजिए x प्लस वाई रूट 2 दी गई G1, ठीक है। अब e की वैल्यू क्या रखें एडिशन के लिए, सिंपल सी बात है, जिस तरह हमारा a होगा उसी तरह हमारा e बनेगा, यहाँ पर सिंपल था जैसा हमारा a प्लस e होगा उसी प्रकार से हम इसको मान लेते हैं कि हमारा a बराबर ऐसा आ रहा है, e बराबर हम ऐसे ही मानेंगे जिससे हमारा सॉल्यूशन अच्छा। अब e कुछ भी रख सकते हैं, अब जो हमारा e है वो कहीं ना कहीं इस तरह का भी लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई रूट 2 की तरह लिख सकते हैं, वो क्या होगा हमारा सेट के अंदर भी आएगा, यानी रेशनल नंबर को भी फॉलो करेगा। सिंपल सी बात हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कैसे लिखेंगे इसको E1 प्लस E2 रूट 2 में लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, बराबर में क्या हमें दोबारा में ये मिलना चाहिए, यानी कि हमें बराबर में दोबारा x प्लस वाई रूट 2 मिलना चाहिए, ये हमें मिल जाए तो तो हमें आइडेंटिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी की वैल्यू क्या निकालें, E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर पहले, सिंपल सी बात है। अब E1 और E2 की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर प्लस ऑपरेशन काम कर रहा है, मैंने आपको बताया था अगर प्लस ऑपरेशन काम कर रहा है तो वहाँ पर ई की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 लेते हैं, और अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन काम करता है तो वहाँ पर हम ई की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पर हम ई की वैल्यू 0 मानते हैं, यानी कि हमारी E1 और E2 की वैल्यू हम क्या रखें कि लौट के हमें ये मिले। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात x प्लस E1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस y प्लस E2 हो जाएगा, रूट 2 कॉमन आ जाएगा। अगर E1 की वैल्यू हम 0 रख दें और E2 की वैल्यू 0 रख दें तो x प्लस वाई रूट 2 मिल जाएगा, हमें सेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू हमें क्या मिली, बराबर 0 मिली हमें, ठीक है। अब E1 और E2 की वैल्यू क्या है 0 है, यानी E1 E2 हमारे क्या है रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x और y, सिंपल सी बात है। और इस कंडीशन में हमने वैल्यू रख के देख ली तो हमें लास्ट में वो हमें क्या मिला, E1 E2 की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो ये क्या है हमारी एक जो 0 हमारा रेशनल नंबर के अंदर भी आता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्या होगा एक आइडेंटिटी
मतलब कि हमारी क्या आइडेंटिटी रूल को भी हमारा ये फॉलो करेगा। ठीक है, उसका हम देख लेते हैं। आइडेंटिटी रूल को भी हमारा ये क्या फॉलो करेगा। अब देखते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी क्या इनवर्स को फॉलो करता है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी निकाला था। क्या लिखा था हमने आइडेंटिटी में? E1 और E2 की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 0 आई थी। ठीक है, ये हमने देखा था यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू हमारी 0 आई थी। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा अगर ऐसा इनवर्स में हम क्या देखते हैं? इनवर्स में हम देखते हैं अगर एक जो ऑपरेशन कोई भी एडिशन काम कर रहा है यहाँ पर ए प्लस ए इनवर्स बराबर क्या आना चाहिए? हमें ई आना चाहिए। ई की वैल्यू क्या थी? हमारी 0 थी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस पूरे को? सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई रूट टू लिख लेते हैं ए को प्लस को हम ऐसे ही रहने देते हैं ए इनवर्स बराबर ई। तो अब देखिए अभी ई की वैल्यू क्या आएगी? ई की वैल्यू तो हमारी 0 है। की वैल्यू तो हमारी 0 है। जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो वो क्या होगी? ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी? माइनस एक्स माइनस वाई रूट टू आएगी। देखिए अगर वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है, ठीक है, माइनस में आ रही एक्स और वाई हमारे अगर माइनस में आ रहे हैं तो भी हमारे रैशनल नंबर को फॉलो करेंगे, मतलब रैशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। और वो कंडीशन हमारी किस में? इस तरीके में है, देखिए इस तरीके में ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, तो इससे बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारी आइडेंटिटी हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी को ही फॉलो कर रहा है। सिंपल, अगर ये हमारी चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है तो हमारा ग्रुप होगा। अगर वो पांचों को करता तो हम कहेंगे अब वेरिएंट होगा। बट यहाँ पर ग्रुप पूछा गया तो हम ग्रुप ही निकाल देते हैं बस। चार प्रॉपर्टी को हमने दिखा दिया। अब मैंने इसको लिखा है तो हम वहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहले क्लोजर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2 क्या है? हमारे दोनों हमारे उससे रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। बल्कि बात हमने यहाँ पर लिखा एक्स और वाई है वो हमारा जी से बिलोंग कर। ठीक है, इसी प्रकार जब हमने एसोसिएटिव प्रूफ किया यहाँ पर देखिए लिखा गया है अच्छे से, हमने लिख दिया यहाँ पर। बात क्या है? एसोसिएटिव देख लेते हैं। अब एसोसिएटिव में एक्स प्लस जी हमारा क्या आ रहा था? यहाँ वहाँ पे हमने G1 G2 G3 माने थे, यहाँ पर एक्स वाई मान लिए हमने सिंपल का। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल से यही आ रहा था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस y1 प्लस। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा क्या एसोसिएटिव क्या किस पर? एडिशन के अंडर है। E1 E2 की वैल्यू हमारी 0 आई थी, देयरफॉर 0 क्या है? बिलोंग कर रहा है जी के साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, उसका इन्वर्स देखा तो इन्वर्स क्या आया था हमारा? -1 माइनस माइनस एक्स माइनस वाई अंडर रूट 2 आ रहा था। ये हमारा क्या है? वो भी हमारा बाय एक्स किससे बिलोंग कर रहा था? हमारा क्यू से बिलोंग कर रहा है। ये क्या हुआ? हमारे आइडेंटिटी रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा के, आप इससे अच्छे से लिख लीजिए देख के, वहाँ पर हमने सॉल्व करा दिया। ठीक है, हमारे 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये इनफ क्वेश्चन है। उसके बाद आप क्या है कुछ क्वेश्चन अपनी बुक के लगाइए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। आप बुक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और कई प्रकार के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं आगे और क्वेश्चंस कराऊंगा आने वाली और वीडियोस में, जब हम सब ग्रुप पढ़ेंगे या आगे मॉडल लिस्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम और क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।